कल बड़े मैच की तैयारी, भारत के बाद हमारी बारी। बायरन ने 7 गोल दागे, मार्से के नसीब भी जागे। शिकस्त से हमकनार हुए फेडरर, रो रो कर जीते फेडरर। ना सिग्नल ना ट्रैफिक जाम, कुत्ता रेस रही किसके नाम। अब होगी गाड़ियों की जंग, इतवार से शुरू फार्मूला 1। कोच नहीं है लोटे, रियाल में रहेंगे जोजे। नई टेक्नोलॉजी का शाहकार, कैसी है इनकी कार। अधूरा ना रह जाए ख्वाब, ओलंपिक तक पहुंच पाएंगे थॉर। और जब बैरेंटन सबको कर गए उदास। अब देखें स्पीड, मैं हूं उन्नीस से। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने पढ़ा क्रिकेट की वेबसाइट पे। उसमें ये लिखा हुआ था कि एशिया कप 4 ममालिक के दरमियान होता है प्राइमरीली, जिसमें से एक मुल्क चले वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन बाकी 3 मुल्कों का हाल देखें। एक के यहाँ 3.5 साल से क्रिकेट नहीं हुई, एक बोर्ड अपने खिलाड़ियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकता, और एक यानी कि बांग्लादेश की टीम जो है वो अभी तक अपने आप को रिकग्नाइज नहीं कर पाई। तो कमेंट ये था कि दीज गाइज नीड थेरेपी नॉट टूर्नामेंट। नॉनदलेस कल एक बहुत अहम मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप का। हिस्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि 11 मैच हो चुके हैं एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका के। पाकिस्तान सिर्फ 3 जीत चुका है और 8 मैच श्रीलंका के नाम रहे हैं। 2000 से अब तक श्रीलंका को एशिया कप में एक भी मैच नहीं हरा सके हैं। टीम न्यूज़ ये है कि एंजेलो मैथ्यूज अनफिट होने के बायस इस मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे, बल्कि शायद इस पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग भी बांग्लादेश के खिलाफ मिडिल ऑर्डर के अगर हवाले से देखें थोड़ी सी बेहतर नहीं रही थी, जितना स्कोर हम कर सकते थे नहीं किया। और बांग्लादेश भी एक मौके पे ऐसा लगा था कि स्कोर चेस कर लेगा। श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ क्या सूरत हाल रहेगी, यही हमारी आज आपके साथ डिस्कशन है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ किस तरह परफॉर्म करेगा? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं। और कल की अगर बात करें तो चैंपियंस लीग की बात करना बहुत ज़रूरी है। बायर्न म्यूनिख ने ज़बरदस्त फतह हासिल की और मार्से भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई चैंपियंस लीग। बायरन म्यूनिख और मार्से ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बायरन म्यूनिख ने खास तौर पर फैसल की टीम पर 7 गोल करके इबरतनाक शिकस्त दी। गोमेज ने 4 और आयन रॉबिन ने 2 गोल किए। मिलर ने भी 1 गोल किया। फैसल की टीम जर्मन क्लब के जारहाना खेल के आगे बेबस नजर आई। इस मुकाबले में इंटर मिलान और मार्से का मैच ड्रामाई साबित हुआ। आखिरी मिनट तक इतालवी टीम 2-1 के एग्रीगेट से मैच जीत रही थी। ताहम ब्रांडो ने आखिरी मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया और अवे गोल के असूल पर फ्रांसीसी टीम इंटर को नॉक आउट करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चैंपियंस लीग का एक बहुत अहम मैच रियल मैड्रिड ने खेलना है सीएसके मॉस्को के खिलाफ, और उस मैच से पहले रोनाल्डो का कहना है कि उनके कोच कहीं नहीं जा रहे। रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि कोच जोसे मरीनो उनकी टीम को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। चेल्सी की जानिब से मैनेजर को फारिग किए जाने और नया मैनेजर रखे जाने से इन अफवाहों को तक़वियत मिली है कि सीजन के अख्ताम पर पुर्तगाली कोच मैड्रिड छोड़कर लंदन रवाना हो जाएंगे। ताहम उनके हमवतन रोनाल्डो इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। वो अपना काम जारी रखेंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगे। मैड्रिड सीएसके मॉस्को के खिलाफ मैच जीतकर पिछले 10 साल में पहली मर्तबा यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने की मुहिम कामयाबी से जारी रखने की कोशिश करेगा, जबकि कोच का ख्याल है कि उनका मुस्तकबिल इस मैच के नतीजे से वाबस्ता नहीं है। क्या मेरी नौकरी का इन्हिसार इस मैच पर है? मैं नहीं समझता। अगर रियाल ने मुझे निकालने का फैसला कर लिया है तो और बात है। रोनाल्डो से जब मेसी के एक मैच में 5 गोल के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन कारकर्दगी थी। मुझे नहीं पता कि एक दिन मैं भी ऐसा कर सकूंगा, मगर अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। और नाज़रीन, लिवरपूल के शायकीन की शदीद इसरार पे मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि कल लिवरपूल ने डर्बी मैच में एवर्टन को 3-0 से हरा दिया। जेरार्ड ने 3 गोल की। जो खबर हमारे पास है वो है रोमारियो, जो पुराने ब्राज़ील के स्ट्राइकर हैं। उनका ये कहना है कि फुटबॉल का कैंसर खत्म हो गया। ब्राजील में एक बयान में रोमारियो का कहना था कि मुस्ताफी होने वाले सदर रिकार्डो टेक्सेरिया ने गुज़िश्ता 23 वर्षों में ब्राजील में फुटबॉल के खेल को बेहद नुकसान पहुंचाया है और उनकी वजह से आलमी सतह पर वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन ब्राजील के बारे में मनफी तासुर उभर रहा था। रोमारियो, जो ब्राजील की पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, का कहना था कि रिकार्डो की जेरे सदारत ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन ने तो न ही हुकूमत के साथ और न ही फीफा के साथ ताउन किया। इधर रिकार्डो का कहना है कि उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। वो 2014 में ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से भी मुस्ताफी हो गए हैं। नाज़रीन, स्पीड रुकेगा नहीं, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेगा फिर जारी रहेगा। क्या आप जानते हैं नेशनल आइस हॉकी लीग के खिलाड़ियों के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल ममनू है। ताहम
लीग के कवानीन के मुताबिक शराब और मंशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं। वक़्त में नाज़रीन, हमारी आपके साथ डिस्कशन ये है कि पाकिस्तानी कारकर्दगी कल के मैच में कैसी रहेगी। इस हवाले से बात करेंगे नसीबुल्ला साहब से, जिन्होंने हमें कॉल की सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका क्या ख्याल है? हिस्ट्री तो पाकिस्तान के खिलाफ है, कारकर्दगी कैसी रहेगी हमारी? जी इंशाल्लाह ताला हमारी जो दुआएं हैं टीम के साथ हैं और टीम का मोरल हम हाई करना चाहते हैं। और बेसिकली मैं कहता हूं कि पाकिस्तान विल हैव टू एम्फसाइज ऑन बॉलिंग स्पेशली जो है, और खास तौर पे शाहिद अफरीदी और सईद अजमल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कीमती सरमाया होंगे इंशाल्लाह कल के मैच के लिए। लेकिन इंशाल्लाह अल्टीमेटली विन पाकिस्तान करेगा। नसीबुल्ला साहब, बैटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, ये फ्लॉप हो रही है। पिछले मैच में हम देख चुके हैं और इसको पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान विल हैव टू गो विद फुल फ्लैज, और स्पेशली इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीबुल्ला साहब। अजीन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फार्मूला 1 की, जो कि शुरू होने वाली है 18 मार्च से। मेलबर्न में फार्मूला 1 का सर्कस प्रैक्टिस के लिए तैयार है। एल्बर्ट पार्क का ट्रैक कहीं कहीं नाहमवार है, जो ड्राइवरों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। पिछले 1 साल से इस पर गाड़ी नहीं चलाई गई, जब इस पर मट्टी भी नजर आ रही है। इन हालात में ड्राइवरों को निहायत मोहतात रहना होगा। क्वालिफिकेशन और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का 18 मार्च को आगाज होगा। ये सीजन की पहली रेस होगी। जनवरी से हिस्सा लेने वाली टीमें तैयारियों में मसरूफ हैं। इस दौरान नई गाड़ियों की रोनुमाई भी की गई है। ड्राइवरों ने पहले लैप में तेज तरीन रहने की पूरी कोशिश की है, मगर फरारी की टीम इस रेस में हिस्सा लेते हुए अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आती। उनका ख्याल था कि ये गाड़ी दीगर कारों की टक्कर की होगी, मगर ऐसा नजर नहीं आता। हम कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं। जो नताइज हम इस गाड़ी से चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहे। उनके साथी के ख्याल में कवानीन और डिजाइन में तब्दीली की वजह से उनको अपनी ड्राइविंग का अंदाज भी बदलना पड़ेगा। जबकि पैरली के मोटर स्पोर्ट्स के सरबराह के मुताबिक टायरों की साख्त बेहतर हुई है। ताहम इस रेस के दौरान बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से टीमों की कोशिश होगी कि कम से कम ब्रेक लें। पिछले साल सॉबर ने एक ब्रेक की हिकमत अमली अपनाई थी, जो इस दफा कई टीमें इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे ख्याल से इस रेस में मुकाबला बेहद सख्त होगा। टीमों की कारकर्दगी में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। नाज़रीन, लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है साउथ अफ्रीका से, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ये आवाज़ आ रही है भाईजान? वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, कल के मैच में कैसी कारकर्दगी रहेगी पाकिस्तान की? जी भाईजान, हमारा ख्याल तो पहले भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला मैच जो बांग्लादेश से जीता है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कारकर्दगी से नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की दुआओं की वजह से जीता गया है। आपका क्या ख्याल है, कल दुआएं रंग लाएंगी? इंशाल्लाह आइंदा भी अगर ये ईमानदारी से खेलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की रेसिंग की। एक नई तर्ज की कार इंट्रोड्यूस की जा रही है, इंडी कार। मुस्तकबिल के डेल्टा विंग डिजाइन वाली इंडी कार इस साल ली मांस की 24 घंटे की रेस में तजुर्बाती तौर पर हिस्सा लेगी। निसान डेल्टा विंग कहलाने वाली इस कार का इंजन जापानी कारसाज कंपनी ने बनाया है। ये कारसाजी की नई टेक्नोलॉजी का आगाज साबित होगी। इसकी रोनुमाई इसके 2 ड्राइवरों के साथ की गई। बर्तानिया के मारिनो फ्रांचाटी, जर्मनी के माइकल कुरम इस कार को ली मांस में दौड़ाएंगे। कार की रोनुमाई में इसके डिजाइनर डैरेन कोक्स ने भी शिरकत की, जो इससे बहुत खुश हैं। हम सफ़े अव्वल की गाड़ियों के बराबर स्पीड पर जाने की कोशिश करेंगे। ताहम हमारा ख्याल है कि ये गाड़ी इन तमाम गाड़ियों से कम पेट्रोल इस्तेमाल करेगी। साख्त के एतबार से ये कार पिछले साल की फातेह ओडी के जैसे ही है। इसकी लंबाई 4.65 मीटर है। ताहम इसका वजन ओडी के मुकाबले में आधा यानी 475 किलो है। इसका इंजन सिर्फ 1.6 लीटर का है। ताहम एरोडायनामिक डिजाइन की वजह से इसकी रफ्तार 230 मील फी घंटा तक जा पहुंचेगी। नाज़रीन, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। रोजर फेडरर जीत तो गए, मगर बहुत रो कर। उज़्बेकिस्तान के डेनिस एस्तोमन स्पेन के डेविड फेरर को हराकर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के चौथे राउंड में पहुंच गए।
वर्ल्ड रैंकिंग में 51 नंबर पर विराजमान उज्बेकिस्तान के डेनिस ने तजुर्बाकार वर्ल्ड नंबर 5 डेविड फेरर को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-3 से हराकर टूर्नामेंट का पहला अपसेट कर दिया। गुज़िश्ता 20 मैचों में फेरर की ये पहली शिकस्त है। पहले सेट में फेरर की सर्विस ब्रेक करने के बाद डेनिस ने अपने हरीफ को संभलने का मौका नहीं दिया और मैच जीत गए। उनका अगला मुकाबला डेल पोटो से होगा। एक और मैच में स्पेन के राफेल नडाल ने हमवतन ग्रानोलर्स को 6-1 और 6-4 से हरा दिया। नडाल के बेहतरीन बेसलाइन गेम ने अपने हरीफ को संभलने का मौका न दिया। ताहम दूसरे सेट में उनको सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। ताहम 1 घंटे और 25 मिनट के खेल के बाद वो फतह हासिल करने में कामयाब रहे। अर्जेंटीना के डेल पोटो अपने पहले सेट में 39 में कामयाब रहे। ताहम अगले सेट में उनको अपनी सर्विस पर 4 सेट पॉइंट्स और टाई ब्रेकर्स में मजीद 2 पॉइंट्स बचाने पड़े। मुखालिफ खिलाड़ी ने अपना बैक हैंड शॉट बाहर फेंक कर उनको कामयाब बना दिया। नाज़रीन माजरत चाहते हैं कि जो पैकेज आपने देखा वो डेविड फेरर की फतह के हवाले से था। फेडरर का जिक्र हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। मिकी मैंटेल कहते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता कि बेसबॉल का खेल किस कदर आसान होता है जब तक कि आप कमेंटेटर नहीं बन जाते। नाज़रीन वो स्टोरी जो हम आपको ब्रेक से पहले दिखाना चाहते थे, रॉजर फेडरर की फतह मगर बड़ी मुश्किल से। रॉजर फेडरर को इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के चौथे राउंड में जाने के लिए सख्त मुशक्कत करनी पड़ी। कनाडा के मेलोस राउनक ने उनको भगा कर निढाल कर दिया। पहले सेट में कैनेडियन खिलाड़ी के हमलों से बेबस स्विस खिलाड़ी ने अगले 2 सेट पेशावराना महारत से खेलते हुए कामयाबी समेटी। पहला सेट 6-7 से जीतने के बाद अगले सेट में नौजवान कैनेडियन खिलाड़ी बेबस नजर आए और सेट 6-2 से हार गए। अगले सेट में भी फेडरर ने 6-4 से कामयाबी समेटी और अगले राउंड की राह ली। ताहम उनकी फॉर्म इतनी अच्छी मालूम नहीं होती। इस टूर्नामेंट में मुझे हर राउंड की तैयारी करनी पड़ रही है। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा। अगले राउंड में मुकाबला बेलोशी के साथ है, जिनके खिलाफ मैं कभी नहीं खेला। ये मैच सख्त होगा। और बर्फ पे गाड़ी खींचने वाले कुत्तों की रेस, इसका फातेह कौन रहा? कैलाश साइवी ने अलास्का में कामयाबी हासिल करके बर्फ पर होने वाली कुत्ता रेस जीत ली। वो ये रेस जीतने वाले सबसे कम उम्र मशहूर बन गए। 25 साल नौजवान जिनका ताल्लुक विल्फ से है, हर 1000 किलोमीटर का फासला तय करके फातेह करार पाए। वो एनकोरेज से 9 दिन 29 मिनट और 26 सेकंड में पहुंचे। उनकी बर्फानी गाड़ी को 9 कुत्ते खींच रहे थे। उनकी रेस के दौरान उन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई। इस दौरान उन्होंने रिक सियॉन्सन का 1970 में कायम किया गया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जबकि पिछले साल जॉन बेकर के कायम करदा रिकॉर्ड से वो 8 दिन और 18 घंटे के फासले पर रहे। रेस की इख्तितामी लाइन पर हजारों शायकीन खिलाड़ियों के मुंतजर थे। टॉम स्वेवी के वालिद भी ये रेस जीत चुके हैं, जबकि उनके दादा भी इस रेस में हिस्सा ले चुके हैं। अली जिक्र जो 1990 के बाद ये रेस जीतने वाली पहली खातून बनना चाहती थी, दूसरे नंबर पर रही। अजी लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है शहबाज फूल नगर से, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शहबाज, आपकी क्या राय है, क्या कारकर्दगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान जो प्लेयर हैं तो वो तो खेलते हैं, जो हम देखते हैं टीवी पे, उनकी जो लगन होती है खेलने की, जिस हिसाब से वो फील्डिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं। बाकी हाथ की तो वो तो अल्लाह के हाथ में होती है ना, कुछ हर बंदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन थोड़ी सी बात करें स्विमिंग की, और ऑस्ट्रेलियाई तैराक जो आजकल बड़ी मुश्किल में है, थॉर्प, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने साथी स्विमर्स को ज़्यादा पैसे नहीं दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक टीम में जगह बनाने के हवाले से दबाव का शिकार एन थॉर्प नेशनल ट्रायल से पहले ही तनाज़ा का शिकार हो गए। उन पर ट्रेनिंग के लिए रखे गए साथी तैराकों को ज्यादा पैसे देने का इल्जाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थॉर्प मशरिक वस्ता और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी तैराक अपने मुल्क में टीम कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। थॉर्प पर फंड्स के नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है, क्योंकि वो साथी तैराकों को 10 गुना ज्यादा रकम दे रहे हैं। ताहम 5 मरतबा ओलंपिक टाइटल जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई तैराक ने इन इल्जामात की तरदीद की है। पहली बात तो ये है कि मैंने 1 सेंट भी नहीं दिया। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक थॉर्प के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मामूल से ज्यादा खर्चा हुआ है। ताहम इसकी वजह से चैंपियन तैराक की वापसी मुमकिन हो सकी है। 1981 में आज ही के दिन
इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे थी। माइकल होल्डिंग की बॉलिंग से अंग्रेज बैट्समैन बहुत परेशान थे। टेस्ट मैच हार भी गए, लेकिन याद किसी को नहीं रहा, इसलिए कि उनके असिस्टेंट मैनेजर और अजीम बैट्समैन केन बेरिंगटन इंतकाल कर गए। 82 टेस्ट मैचों में 58 की औसत से 6,800 से जायद रन बनाने वाले स्टाइलिश इंग्लिश बैट्समैन केन बेरिंगटन आज के दिन 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो इस वक्त वेस्ट इंडीज के दौरे पर इंग्लिश टीम के असिस्टेंट मैनेजर थे। उन्होंने अपने कैरियर में 20 टेस्ट सेंचुरियां बनाई। दिल की बीमारी की वजह से उनको क्रिकेट से जल्द रिटायरमेंट लेनी पड़ी और वही उनकी मौत का सबब भी बनी। बेरिंगटन को उनके जारहाना खेल के साथ बेहतरीन दिफा की वजह से भी याद किया जाता है। नाज़रीन, जो वीडियो ऑफ द डे आपको दिखाने वाले हैं, खुदारा इसे घर में ट्राई ना कीजिएगा। इसके साथ ही अनीस शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।